हेलो एवरीवन, आई एम एसजी एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 47 ऑन नारुतो। एपिसोड 47 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि निजी और हिनाटा का फाइट चल रहा है। दोनों में से किसी ने किसी को अटैक किया है। हर्ट एकदम ऐसे जोर से आवाज़ करते हैं और तभी पता चलता है कि वो निजी ने ना हिनाटा को मारा था बहुत जोर से। तो हिनाटा ने एकदम से ऐसे गिर जाती है और उसके माउथ से ना पूरा ऐसे ब्लड गिरने लगता है। तो सब लोग ऐसे देखते हैं कि अरे निजी ने कितने जोर से मारा है, हिनाटा एकदम गिर गई है। तभी फिर निजी हिनाटा को बोलता है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, बट तुम्हें ही खुद को साबित करना था ना कि नहीं मैं इतना फाइट कर सकती हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, ये हूँ, बट देखो तुम्हारी क्या हालत हुई है। तभी फिर हिनाटा एकदम से उठ के खड़ी होती है, बोलती है कि नहीं मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं लड़ूंगी, दिस इज माई वे ऑफ निंजा। और सब लोग ऐसे देखते हैं कि अरे ये फिर से उठ के खड़ी हो गई। फिर हिनाटा ने एकदम से मन ही सोचते कि नारुतो के बारे में कि नारुतो को सब कितना वीक बोलते थे, हमेशा वो बेचारा हमेशा फेल होता था, सब लोग उस पर हंसते थे, बट फिर भी वो अपना इतना मेहनत करता था और उसने खुद को साबित किया है, ये मैच भी जीता है, वो कितना स्ट्रांग हो गया है। तो नारुतो ही मेरा इंस्पिरेशन है और उसी की तरह मैं भी हार नहीं मानूंगी। और वो दौड़ दौड़ कैसे आती है और अटैक करती है फिर से वो निजी ना फिर से उसको ये सारे पोर्शन में ऐसे अटैक करता है और वैसे देखती है कि अरे कि तुमने कैसे अटैक किया। तभी फिर निजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरे से फाइट करना बहुत ईजी है। फिर काकाशी बोलते हैं कि ये फाइट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, हिनाटा अब कुछ कर ही नहीं सकती है, वो सारे उसके नेटवर्क ओपनिंग पे ऐसे ऐसे अटैक कर रहे हैं। तो सब बोलते हैं नेटवर्क ओपनिंग ये क्या होता है। तो बोलते हैं हमारी बॉडी में पूरा जो हम लोग चक्र क्रिएट करते हैं ना उस सबका कहीं ना कहीं ओपनिंग होता है। तो वो देखो वो पूरे ओपनिंग को ना वो ऐसे इफेक्ट कर रहा है ताकि उसको मार रहा है, ताकि वो जब अपना चक्र क्रिएट ना कर सके और वो उसको देख ना सके। बेसिकली वो उसको एकदम अटैक कर करके उसको वीक बना रहा है। तो हिनाटा आप कुछ नहीं कर सकती। तो नारुतो साकुरा और ली वगैरह सब लोग ऐसे देखते हैं कि अरे ये हिनाटा नहीं हार सकती। तो नारुतो एकदम जोर से चिल्ला के भी बोलते हैं कि नहीं हिनाटा तुम हार नहीं मान सकती, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम उठो, तुम फाइट करो। तभी सब लोग बोलते हैं कि नहीं अब ये नहीं उठ सकती। फिर ऐसे नारुतो बोलते हैं ऐसे कैसे, देखो वो हिनाटा उठ गई। और फटाक से ऐसे हिनाटा उठती है, निजी उसको देख के एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमको ऐसे अटैक कर रहा हूँ, अब अगर मैंने तुमको अटैक किया ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और वो एकदम से दौड़ के उसको अटैक करने आने वाला रहता है। तभी फिर वो निजी का इंस्ट्रक्टर जो है और हिनाटा के इंस्ट्रक्टर वो लोग एकदम से दौड़ के आते हैं, उन लोग को फाइट को ऐसे रोकते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि हिनाटा एकदम से फिर से गिर गई है। तभी नारुतो और ली वगैरह भी दौड़ दौड़ के आ जाते हैं, वो लोग उसको देखते हैं। हिनाटा के इंस्ट्रक्टर देखती है कि इसका पल्स बहुत लो है, ये सांस नहीं ले पा रही है प्रॉपर्ली, जल्दी एम्बुलेंस आओ। वो फटाक से उसको एम्बुलेंस ऐसे भेजते हैं। इधर निजी जो है वो नारुतो लोगों को देख के ऐसे गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं यू फेलियर, तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तुम लोग लूजर के लूजर ही रहोगे। लेकिन फिर नारुतो को ना एकदम बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उसको अटैक करने के लिए आता रहता है। तभी एकदम से ली आता है और ऐसे करके एकदम उसको रोक लेता है और बोलते हैं नहीं नारुतो, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम क्या फील कर रहे हो, बट यहाँ लड़ने का कोई मतलब नहीं, तुम बस अपना एनर्जी ही वेस्ट करोगे। अगर इससे लड़ना ही है तो बैटल फील्ड में लड़ना ज़्यादा अच्छा होगा ना, और जैसे तुम इससे लड़ना चाहते हो वैसे ही मैं भी लड़ना चाहता हूँ, बट प्लीज़ तुम अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। और फाइनली वो नारुतो का गुस्सा शांत करता है कि सब लोग ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं और निजी एकदम ऐसे गुस्से में देख रहा है। और ये एपिसोड जो है यही खत्म हो गया है। ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में निजी और हिनाटा की फाइट को दिखाया गया है कि निजी ना इतना क्रूअल हुआ है ना, मतलब वो ऐसे ऐसे अटैक कर रहा है हिनाटा को कि वो दोनों कजिन हैं, बट ऐसे वो अटैक कर रहा है जैसे पता नहीं वो उसके कितनी बड़ी दुश्मन हो, उसको मार ही डालेगा। मतलब कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आया ना कि ये निजी मतलब कितना बड़ा राक्षस है, कैसे मार रहा है इसको, थोड़ा भी इसको दया नहीं है अपनी बहन के लिए। हिनाटा बेचारी जो बार बार गिर रही है बट फिर भी वो उठ करके खड़ी हो रही है, बोल रही है कि नहीं मैं लड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं प्रूव करूंगी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। सब नारुतो साकुरा ली वगैरह उसके लिए चीयर अप कर रहे हैं, सब लोग ऐसे वेट कर रहे हैं कि वो जीते। पर्सनली मैं भी चाह रही थी कि हिनाटा जीते, मतलब जिस बैकग्राउंड से वो आई है ना, उसके फादर ने उसको बेदखल कर दिया, उसके फादर उसको कभी नहीं मानते थे क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी बचपन में। फिर उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको इतना अच्छे से ट्रेनिंग दिया, वो हमेशा साई सी रहती थी बेचारी, किसी से बात नहीं करती थी, वो खुद को साबित करना चाहती थी, बट बेचारी को मौका नहीं मिला। उसको निजी ने ऐसे मारा कि मतलब ये मैच में फाइनली वो हार गई। और जी और हिनाटा की फाइट में ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मैच पलट ना जाए। जिस हिसाब से हिनाटा बार बार उठ रही है, वो उसको अटैक कर रही है, मुझे लग रहा था कि क्या पता हिनाटा जीत जाए, मतलब एंड में वो हार गई बेचारी। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में 2 मोमेंट मेरे लिए बेस्ट है। पहला तो वो जब सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि हिनाटा एकदम से गिर गई है, वो बेचारी उठ नहीं पा रही है और नारुतो ऐसे बोलता है कि अरे वो देखो हिनाटा तो उठ गई, फिर सब खुश हो जाते हैं कि अरे हिनाटा उठ गई, वो फिर से लड़ेगी, वो मतलब हो सकता है वो जीत भी जाए। और दूसरा मोमेंट वो था जब एकदम से नारुतो गुस्सा हो जाता है, निजी उसको गुस्सा दिलाता है ना, वो उसको जा रहा था मारने के लिए, से ली आ जाता है, वो एकदम से ऐसे करके उसको रोकता है, मतलब वो इतना दिमाग लगाया अपना और नारुतो का फाइनली उसने गुस्सा शांत किया, उसको ऐसे ऐसे समझा। तो ये 2 मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा इस एपिसोड में। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 6 रेटिंग दूंगी, क्योंकि लिटरली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हिनाटा जीते, मैं चाह रही थी अगर वो जीत जाती तो लिटरली मुझे ज़्यादा मजा आता, बट उसको ऐसे एंड में हरा दिया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 6 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 48 में। टिल देन बाय बाय।